अली इमाम। हमने लास्ट टाइम जो पिछले लेक्चर में बात की थी तो हमने अपनी केमिस्ट्री की बुक 1 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, और जो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था उसमें हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी गैस की, लिक्विड की और सॉलिड्स की। इसके अलावा हमने यूनिट्स ऑफ प्रेशर के बारे में पढ़ा था कि प्रेशर के कौन कौन से यूनिट्स हैं और कहाँ कौन सा यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमने कॉमन यूनिट्स पढ़े थे, हमने ऐसे यूनिट्स पढ़े थे, हमने इंजीनियरिंग में पढ़े थे कौन से यूनिट्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा था मेट्रोलॉजिस्ट, महकमा मौसमियात वाले जो है मेट्रोलॉजिस्ट जिन्हें बोलते हैं, वो कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं। तो हमने ये जो छोटे छोटे टॉपिक पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स और यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इनकी बात करें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यूनिट्स ऑफ प्रेशर बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स में हमसे कोई सी दो कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी फिजिकल यानी मैटर की फॉर्म की पूछी जा सकती हैं। अब हम बाकायदा तौर पे इस चैप्टर में, चूँकि हमारा चैप्टर नंबर 3 गैसेस के बारे में, तो अब हम इस चैप्टर में बाकायदा तौर पे गैसेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करने लगे। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है गैस लॉज। तो बेटा गैस लॉज हैं क्या? गैस लॉज बेसिकली ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो हमें विच डिस्क्राइब्स यूनिफॉर्म बिहेवियर ऑफ गैस, जो हमें गैस के यूनिफॉर्म बिहेवियर के बारे में बताते हैं। यूनिफॉर्म बिहेवियर क्या होता है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। गैस लॉज को जब हम डिफाइन करते हैं, कहते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस एंड प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रिवेलिंग कंडीशन से मुराद यहाँ पर है एक्सटर्नल कंडीशन, कि टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने से, एक्सटर्नल कंडीशन चेंज करने से जो हमें गैस की अमाउंट दी गई है, कोई भी 1 मोल 2 मोल, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। भाई टेम्परेचर बढ़ाने से गैस के वॉल्यूम जो है, गिवन अमाउंट का जो वॉल्यूम है, यानी रिलेशनशिप बिटवीन गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस, बल्कि रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस एंड प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि वो गिवन अमाउंट जो है उसका वॉल्यूम में और टेम्परेचर और प्रेशर में क्या रिलेशनशिप है। तो इसको हम स्टडी करते हैं, इस रिलेशनशिप्स को हम बोलते हैं गैस लॉज। अब गैस लॉज के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले हम यूनिफॉर्म बिहेवियर की बात कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म बिहेवियर से मुराद क्या है। हमने भी पढ़ा कि गैस लॉज बेसिकली यूनिफॉर्म बिहेवियर को ही एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास 3 गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तीनों की अपनी अपनी नेचर है। मसलन कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में मदद देती है, ऑक्सीजन गैस जो है वो जलने में मदद देती है, और हाइड्रोजन गैस जो है वो इटसेल्फ जलती है, फ्लेमेबल गैस है। यानी तीनों की जो नेचर है वो क्या है, डिफरेंट है। लेकिन एक चीज जो है, जो कॉमन चीज इनमें से ना, अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ तो जो वॉल्यूम है वो इन तीनों गैसेस से क्या होता है, कम होता है, और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो इन तीनों गैसेस के वॉल्यूम में हमें इजाफा देखने को मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि ये गैसेस का यूनिफॉर्म बिहेवियर है, जैसे हमने डिफाइन किया कि वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एंड प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि टेम्परेचर और प्रेशर के किस तरह से चेंज करने से वॉल्यूम जो है वो किस तरह से चेंज होता है। जो रिलेशनशिप इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, इस यूनिफॉर्म बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं, उनको हम गैस लॉज कहते हैं। अब बेटे बात ऐसे है कि हमारे पास जो हमने 3 स्टेट्स पढ़ी है ना, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड को स्टडी करने के लिए ना वो हमें नज़र आ रहा है, वो हमारी आंखों के सामने है। लेकिन गैस जो है ये मैटर की वो फॉर्म है जो मौजूद तो है लेकिन हमें आम आंख से नज़र नहीं आ रही है, विजिबल नहीं है। तो फिर गैस को स्टडी करने के लिए क्या करें? अगर हमने किसी कंटेनर में गैस को स्टडी करना है तो फिर हमें गैस के फिजिकल पैरामीटर्स, जिन्हें हम गैस पैरामीटर्स भी कहते हैं, उनको स्टडी करना पड़ेगा। वो कौन कौन से होते हैं? गैस पैरामीटर। तो स्टडी है गैस में सिलेंडर को स्टडी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। ये चारों जो हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और मोल्स जो हैं, ये गैस के गैस पैरामीटर्स हैं। अब गैस लॉज बेसिकली क्या है? गैस लॉज बेसिकली इन्हीं चारों पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशनशिप है। मसलन गैस लॉज जो हमने पढ़ने हैं, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, वो 5 गैस लॉज हैं। हमने बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ना है। अब बॉयल्स लॉ क्या है? ये प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन है।
यानी जब हमने प्रेशर और वॉल्यूम इन दो पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशन पढ़ना है तो हम फिर बॉयल्स लॉ को स्टडी करेंगे। अगर हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन को पढ़ना है तो फिर हमारे लिए पास चार्ल्स लॉ, फिर हम चार्ल्स लॉ को स्टडी करेंगे। यानी अगर वॉल्यूम और प्रेशर इन दो पैरामीटर में रिलेशनशिप को पढ़ना है, इन दो पैरामीटर में रिलेशनशिप हम बॉयल्स लॉ की मदद से एक्सप्लेन करते हैं, और वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान जो रिलेशन है उसको हम चार्ल्स लॉ की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स या यूं कहें क्वांटिटी ऑफ गैस और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करना है तो फिर हम एवोगैड्रोस लॉ की मदद लेते हैं। अगर हमने मिक्सचर ऑफ गैस को स्टडी करना है तो फिर हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को स्टडी करते हैं, और अगर हमने गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में स्टडी करना है तो फिर हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को स्टडी करते हैं। तो ये 5 लॉज हैं जिनको हमने वन बाय वन हमने इनको स्टडी करना है। इन पांचों गैस लॉज को आइडियल गैस लॉज भी कहते हैं। इनको आइडियल गैस लॉज क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको आइडियल गैस फॉलो करती है, इसलिए हम इनको आइडियल गैस लॉज भी कहते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास बॉयल्स लॉ। अब याद रखिए चीज, जब भी हमने कोई लॉ स्टडी करना है तो ये 4 पैरामीटर्स हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो जब हम कोई एक लॉ जो है वो हमें 2 पैरामीटर के बारे में रिलेशन के बारे में बताता है, यानी कोई भी लॉ हमें बताएगा कि इन 2 पैरामीटर्स में क्या रिलेशन है। तो जिन 2 पैरामीटर्स के बारे में हम रिलेशन को स्टडी कर रहे होंगे वो 2 पैरामीटर जो होंगे वो वेरिएबल पैरामीटर होंगे, और जो रिमेनिंग 2 पैरामीटर होंगे वो कांस्टेंट पैरामीटर्स होंगे। मसलन बॉयल्स लॉ जो है ये हम कब पढ़ते हैं? बॉयल्स लॉ हम उस वक्त पढ़ते हैं जब हमने प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करना है। तो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप स्टडी करते हुए मेरे पास जो वेरिएबल पैरामीटर होंगे वो प्रेशर होगा और वॉल्यूम ऑफ गैस होगा, और जो कांस्टेंट पैरामीटर मेरे पास होगा वो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। तो जिन 2 पैरामीटर्स के आप रिलेशन को स्टडी कर रहे हैं वो होंगे वेरिएबल, जो रिमेनिंग 2 होंगे वो यकीनन कांस्टेंट होंगे। अब बॉयल्स लॉ है क्या? बॉयल्स लॉ कहता है द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड टू अ गैस। कि भाई दी गई है गैस, जितना भी आपको गैस का मास दिया गया है, 2 ग्राम गैस, 3 ग्राम, जितना भी गैस दिया गया है, 2 मोल, 1 मोल दिया गया है, 2 मोल दिया गया है, या अगर हम मास की बात करें तो 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, जितना भी आपको दिया गया है गैस का मास, उसका जो वॉल्यूम होगा वो अप्लाइड प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर आपको 1 किलोग्राम मास दे दिया गया किसी गैस का, सपोज करें हाइड्रोजन पे दे दिया गया, तो इसका जो 1 किलोग्राम हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम होगा वो इस गैस के अप्लाइड प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। यानी अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे यानी प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कब? when number of moles and temperature held constant। क्योंकि अगर हम इन दोनों में से किसी एक को भी चेंज करेंगे तो फिर वॉल्यूम इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो हमने इन दोनों को पूरे प्रोसेस में क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। उस वक्त हमने दोनों को कांस्टेंट करने के बाद उस वक्त हमने प्रेशर को चेंज करना है। कभी बढ़ाएंगे, कम करें। जब बढ़ाएं तो जो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम जो है बॉयल्स लॉ कहता है वो कम होगा, और प्रेशर कम करने से वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करवाने के लिए हम कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब यहां पर हमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं k, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन कन्वर्ट हो जाएगा इक्वालिटी, और इस प्रेशर को जब हम यहां से मल्टीप्लाई करें तो PV इज इक्वल टू k। ये हमारे पास एक इक्वेशन, न्यू इक्वेशन आ गई बॉयल्स लॉ की, PV इज इक्वल टू k। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इस इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है? इस इक्वेशन से हमें पता लग रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है, यानी गैस के प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर को जब हम वॉल्यूम से ज़रब देते हैं तो हमारे पास जो जब K आता है, जो जवाब आता है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा किसी भी गैस का वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा? एक कांस्टेंट क्वांटिटी के बराबर। ये हमने समझने के लिए एक डायग्राम है। मसलन यहाँ पे मेरे पास 2 सिलेंडर है, एक ये, इसको सिलेंडर A कहता हूँ, इसको सिलेंडर B कहता हूँ।
सिलेंडर ए जो है उस पर प्रेशर P1 है, तो जब प्रेशर P1 है तो वॉल्यूम इसके ऊपर V1, तो P1 और V1 का जो मल्टीप्लिकेशन यानी जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर हो गया, K के बराबर होगा। अब मैं क्या काम करता हूँ, अब मैं प्रेशर को P1 से P2 पे ले जाता हूँ, यानी हमने P2 इज ग्रेटर देन P1, हमने प्रेशर बढ़ा दिया, तो जो हमारा वॉल्यूम है वो कम हो गया, कितना हो गया, V2 हो गया। तो हम इसके ऊपर जब बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे P2 मल्टीप्लाई बाय V2, तो हमारे पास फिर एक आंसर आ गया K। तो देखें, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारे पास ये चीज, और अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो हमारा वापस वॉल्यूम रिस्टोर हो जाएगा V1। प्रेशर बढ़ाते हैं P1 से P2 करते हैं तो वॉल्यूम V1 से V2 पे चला जाता है, कम हो जाता है, और अगर हम प्रेशर को रिमूव करते हैं वापस आते हैं तो हमारा प्रेशर P1 जब हम करते हैं तो दोबारा वॉल्यूम V1 पे रिस्टोर होगा। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 पे गौर करें तो इनकी राइट हैंड साइड इक्वल, ये भी K इक्वल आता है और ये भी K इक्वल आता है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, बराबर। तो रूल के मुताबिक अगर राइट हैंड साइड इक्वल हो तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होती है। तो P1 V1 इज इक्वल टू K, P2 V2 इज इक्वल टू K, तो हमारे पास आंसर आ गया P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब हमने इस सारी चीज को, जो हमने सारा कुछ पढ़ा है, हमने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, बॉयल्स ने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो बॉयल्स लॉ की है, इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए उसमें दो चीजें चाहिए। एक तो हमें सिलेंडर चाहिए, दूसरा हमें मैनोमीटर चाहिए ताकि हम किसी भी प्रेशर को, हम किसी भी वक्त प्रेशर को क्या कर सकें, मेजर कर सकें। दूसरा, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जब हम कर रहे होंगे, क्योंकि हमने जब बॉयल्स लॉ को पढ़ना है तो ख्याल रखना है कि हमने टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखना है। तो हमने टेम्परेचर 25 डिग्री और नंबर ऑफ मोल हम सपोज कर लेते हैं हमने 1 मोल दे दिया। इनिशियल प्रेशर हमने P1 जो यहाँ पे हमने अप्लाई किया सिलेंडर के ऊपर, हमने 2 atm, P1 इज इक्वल टू 2 atm। तो जब इनिशियल प्रेशर P1 है तो वॉल्यूम इसका सिलेंडर का V1 इज इक्वल टू 1 dm क्यूब। हम इसके ऊपर क्या काम करते हैं, हम इसके ऊपर बॉयल्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो P1 V1 इज इक्वल टू K, P1 हमने लिया है 2 atm, V1 हमने लिया है 1 dm क्यूब, तो P1 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास K आ जाएगा 2 atm dm क्यूब। 2 atm dm क्यूब क्या है, ये K का यूनिट है, कैसे निकाला है, देखिए प्रेशर का यूनिट atm और वॉल्यूम का यूनिट dm क्यूब, तो ये आ गया 2 atm dm क्यूब। अब हमने क्या काम किया, अब हमने इस सिलेंडर के ऊपर जो प्रेशर था उसको डबल कर दिया, डबलिंग प्रेशर को हमने डबल। अब जब प्रेशर को डबल करेंगे तो ये 1 से यानी P1 जो है ये 2 atm था, अब ये P2 हो गया 4 atm। जब हमने प्रेशर को डबल कर दिया तो हमारा वॉल्यूम पहले 1 dm क्यूब था, अब हमारा वॉल्यूम V2 जो है वो कम हो गया 1/2 dm क्यूब। अब इसके ऊपर हम बॉयल्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो P2 V2 इज इक्वल टू K, P2 4 atm और V2 1/2 dm क्यूब। तो ये 2 और 4, ये फिर आंसर हमारा 2 आ गया, हमारा फिर जवाब आ गया K इज इक्वल टू 2 atm dm क्यूब। इसमें एक चीज और करें, यहां पर देखें मैनोमीटर के अंदर लिक्विड सपोज करें, लेट्स सपोज मरकरी है, तो यहां पर मरकरी की हाइट इतनी है, अगर आप गौर करें यहां पर मरकरी की इतनी हाइट है, लेकिन जब हमने प्रेशर बढ़ाया तो हमारी ये वाली हाइट भी क्या हो गई, ये डिक्रीज कर गई। अब हम क्या, इसका मतलब ये है कि प्रेशर बढ़ाने से यहाँ पर वॉल्यूम कम हुआ है, तो यहाँ पे फर्दर प्रेशर बढ़ने से यहाँ पे ये वाली हाइट भी कम हुई है। अब हमने क्या किया, बाय इंक्रीजिंग 3 टाइम प्रेशर, हमने प्रेशर 3 टाइम बढ़ा दिया। 3 टाइम कैसे, पहले 2 टाइम था, 2 atm था, 1 टाइम जब था P1 इज इक्वल टू 2 atm, हमने 3 टाइम बढ़ा दिया, यानी 2 को हम जब 3 टाइम करेंगे तो ये 2 से बढ़कर हो जाएगा 6 atm। अब यहाँ पे 3 पिस्टन लगा दिए हमने 2-2 atm के, जो हर पिस्टन 2 atm प्रेशर लगा रहे, तो टोटल हो गया 6 atm। तो वॉल्यूम फिर डिक्रीज हो गया, कितना, 1/3। इसके ऊपर हम बॉयल्स लॉ अप्लाई करते हैं, P3 V3 इज इक्वल टू K, तो हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 atm dm क्यूब। तो देखें टेम्परेचर तीनों हमने थ्रू आउट द प्रोसेस हमने टेम्परेचर 25 डिग्री ही रखा, और हमने क्लोज कंटेनर लिया ताकि गैस ना बाहर से अंदर आ सके ना अंदर से बाहर जा सके। यानी हमने कोशिश की, हमने तीनों इस पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा और क्वांटिटी ऑफ गैस भी कांस्टेंट रखी,
तो इन दोनों पैरामीटर को हमने कांस्टेंट रखा और फिर हमने देखा कि जैसे जैसे हम जब भी हमने प्रेशर बढ़ाया तो हर मर्तबा प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। लेकिन वॉल्यूम इस रेशो में कम होता है कि जो प्रोडक्ट है पीवी वो क्या रहता है, सेम रहता है। जब प्रेशर 2 atm था तब भी 2, जब 4 atm हो गया वॉल्यूम डिक्रीज इस तरह हुआ कि के हमारा कांस्टेंट, यानी इस पूरे प्रोसेस के दौरान के रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब हम इसको यूं भी लिख सकते हैं P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to P3 V3। अब ये वाली चीज जो हमने यहाँ थ्योरेटिकल एक हमने बात की थी उसको हमने इस सारे एक्सपेरिमेंट के बाद प्रूव कर दिया कि P1 V1 P2 V2 is equal to P3 V3, और इसी को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। कि थ्रू आउट द प्रोसेस हमने कहा था कि जब नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, और हमने इस सारी चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया।